भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है। प्रत्याशी जनसंपर्क के साथ नुक्कड़ सभाएं कर मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं। राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 12 से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र भार्गव को महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों का भारी जनसमर्थन प्राप्त हो रहा। प्रत्याशी जनता की समस्याएं सुन मांगों को पूरा करने का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। वहीं प्रत्याशी देवेंद्र भार्गव को जनता का पूरा समर्थन प्राप्त हो रहा है। बोले भारत माता की, नारियल खेड़ा की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे भांजियों की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, जिन्होंने भोपाल को हिंदुस्तान का दूसरे नंबर का सबसे स्वच्छ शहर बना के दिखाया, ऐसे मेयर और भारतीय जनता पार्टी के अभूतपूर्व नेता और कार्यकर्ता, जिन पर हमें गर्व और नाज है, आदरणीय आलोक शर्मा जी, ताली बजा के उनका भी स्वागत कीजिए। हमारे जिलाध्यक्ष भाई सुमित जी, हमारी महामंत्री पार्टी की और राज्यसभा की सांसद, ये राज्यसभा की सांसद है बहन कविता पाटीदार जी, हमारी महापौर की आप जैसी साधारण घर से आने वाली समर्पित कार्यकर्ता, जिसको पार्टी का देखो अद्भुत पार्टी भारतीय जनता पार्टी। द्रौपदी मुर्मू जी ने कभी सोचा नहीं था कि मैं राष्ट्रपति बनूंगी, फोन करके कहा कि तुम्हें राष्ट्रपति बनना है बहन, आ जाओ फार्म भरो। कविता पाटीदार जी ने कभी सोचा नहीं था मैं सांसद बनूंगी, टिकट देके कहा आ जाओ कविता फार्म भरो और सांसद बन जाओ। एक और हमारी बहन सुमित्रा वाल्मीकि, वो तो कार्यालय में बैठी थी, जब बताया कि तुम्हें राज्यसभा का फार्म भरना है तो रोने लगी कि मैं और राज्यसभा में। ये कार्यकर्ताओं की इज्जत अगर कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। और ऐसे ही अपनी कार्यकर्ता साधारण उस बहन को महापौर के लिए खड़ा करके भोपाल के विकास की जवाबदारी दी बहन मालती राय जी। और देवेंद्र भार्गव पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे, यहां भेजो वहां चले जाए, लेकिन हमने कहा पंडित जी अब इधर उधर मत घूमो, अब तो खूंटा गाड़ के बैठ जाओ, नारियल खेड़ा की जनता की सेवा। क्योंकि समय कम है, इसलिए हमारे सभी साथीगण, वरिष्ठ नेता का चेतन जी सहित, नारियल खेड़ा की मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये कार्यक्रम तय नहीं था, लेकिन आलोक शर्मा जी ने जिद की और मुझे कहा कि नारियल खेड़ा वाले आपको चाहते हैं कि आप 5 मिनट के लिए आई जाओ। तो तुमने पुकारा और हम चले आए। मेरा कार्यक्रम अभी छिंदवाड़ा में, सतना में, सिंगरौली में, कई जगह है, जल्दी भगना पड़ेगा मुझे, लेकिन आपके प्यार से मामा खींच के चला है। और अब आया हूं तो आज देखो, आपने 17 साल से कभी भाजपा को जिताया नहीं, हमारा पार्षद कभी जीता नहीं। जीतता है तो वो फिर भाजपा का होता है तो फिर आके कहता है कि कन्या स्कूल खोलो, चौकी खोलो, पट्टे दे दो, बस स्टॉप बनवा दो, पार्क बनवा दो। अब कांग्रेस का कभी कांग्रेस का पार्षद झांकने कभी नहीं आया। ये कह रहे थे इच्छा शक्ति, अरे उनकी विकास की इच्छा ही नहीं तो शक्ति उनमें कहां से आएगी। जीतो और कमाई करो और बढ़ जाओ। लेकिन आज मैं आपके बीच आया हूं तो इस संकल्प के साथ आया हूं कि नारियल खेड़ा की तस्वीर, वहां की जनता की तकदीर बदल के आपको दिखाऊंगा। और इसलिए यहां विद्यालय भी खुलेगा, यात्री प्रतीक्षालय भी बनेगा, और संत रविदास नगर से कौन कौन आए जरा हाथ उठाओ। संत रविदास नगर झुग्गी बस्ती से जाके कह देना बाकी से भी
क्या मामा ने कह दिया जो जहां है वहीं पट्टा देके उसका मकान बनवाने की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। देखो भाई, गरीबों के लिए भी शहर के दिल में जगह होनी चाहिए। धन्नू पन्ना कल्लू नल्ला कहां जाएंगे बताओ, वो भी तो इंसान है। मैंने माफियाओं से 21,000 एकड़ जमीन छीनी है, पता है कि नहीं? बुलडोजर चला चला के छीनी, और वो 21,000 एकड़ जमीनों में बांटूंगा, मैं गरीबों में जमीन बांट दूंगा रहने के लिए। गुंडे बदमाश माफियाओं से छुड़ाऊंगा और गरीबों में बांटूंगा। भगवान ने इतना तो हक दिया है कि अपना घर बनाने लायक जमीन सबके पास हो, और ये केवल नारियल खेड़ा में नहीं, मध्य प्रदेश की धरती पर हर गरीब को जमीन दूंगा मकान बनाने की। बेचारे डर डर करे रहे हैं, झुग्गी गाड़ ली, नगर निगम वाला आ गया, कहीं कोई आ गया, हटा दो, मिटा दो, फेंक दो। अब उसकी जान ही अटकी रहती है, पता नहीं कब कौन है जाओ, कब पे हटा दो। हम अवैध नहीं बनने देंगे, लेकिन वैध जमीन का प्लाट देके मालिक बनाएंगे ना, इज्जत से जियोगे। क्या पार्क हो या तालाब का जीर्णोद्धार हो, हम माफियाओं से जरूर छुड़ाऊंगा। अगर किसी ने माफिया ने जमीन पे कब्जा किया होगा तो वो छुड़ा दूंगा और गरीबों में बांट दूंगा। काहे को किसी गुंडे बदमाश के पास जमीन रहने दो? अरे मामा का राज है, मामा का। हमने तय किया कि किसी बहन या बेटी की तरफ गलत नजर अगर किसी की उठी तो सीधे बुलडोजर चला के तहस नहस नाश। गरीब और आम आदमी की इज्जत, सम्मान, और बेटियां तो मेरे लिए देवियां हैं, मैं तो उनके रोज पांव पूजता हूं। बहनों सब मेरे लिए देवियां, यहां से कहता हूं अंतरात्मा से। मैंने देखा था पहले बेटियों के साथ बड़ा भेद होता था। माँ बाप भी कोशिश करते थे कि बेटा जाए बेटी नहीं आए। 1000 बेटे जन्म लेते थे तब 900 बेटियां पैदा होती। अब लाडली लक्ष्मी जैसी योजना के कारण 1000 बेटों पर 970 बेटियां पैदा हो रही हैं। और जब तक ये बराबर बराबर नहीं हो जाएंगे मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। बेटियों की चिंता ही मत करना, शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई मामा करवाना, काहे की चिंता। और गरीबों की भी जिंदगी बदल है। आप जरा सोच के देखो, लंबा समय मेरे पास नहीं है। कभी फ्री में कांग्रेस ने राशन दिया गरीब को? बताओ दिया क्या? और भेद नहीं किया मैंने, जाति धर्म देख के। जो गरीब है सब राशन ले जाओ। दूसरी चीज मकान की मैंने बात बताई। तीसरे गरीबों का इलाज मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना बनाई है। प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में होगा। देवेंद्र, आपको अभी से काम शुरू करना। एक, राशन की सूची से कोई का नाम ना हो तो भाई सूची बना लो, जुड़वा। मैं जोड़ूंगा नाम, गरीब की खाली खाली नहीं रहे। आयुष्मान भारत में कोई का नाम नहीं हो, जुड़वाओ। बीमार हो जाते इलाज के लिए कहां जाएगा गरीब? इस योजना में जाएंगे, इलाज की व्यवस्था पूरी हो जाएगी। और बच्चों की पढ़ाई जरूर करवाना। ये भांजे में जहां जाता हूं, मामा मामा मामा, अरे कई तो कहते हैं मामा आई लव यू, मैं भी कहता हूं आई लव यू टू। ये भांजे भांजियों का मेरा दिल का और प्रेम का रिश्ता है, इसलिए पढ़ाई के लिए सुनना। ये कूलर फूलर बंद कर दो, मुझे गर्मी फर्मी नहीं लगती जाती। मैं कूलर में बैठूं और जनता गर्मी में ये कहा तो जैसी मेरी जनता वैसे मैं। बंद करो कूलर। देखो एक बात और सुन लो, ज्यादा समय नहीं है। पढ़ाई कराना है बच्चों की, गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय। मैंने संबल योजना बनाई थी, कमलनाथ ने बंद कर दी। इन्हें नाम काट दिया, आयुष्मान भारत से नाम काट दिए। अब संबल योजना का मतलब समझ लो। बेटा बेटी को अगर बहन गरीब जन्म देगी तो 4000 रुपया पहले दूंगा
और 12,000 बाद में दूंगा ताकि वो घर पर रह के आराम करे। और दूसरी और महत्वपूर्ण चीज है बेटा बेटी की पढ़ाई। देखो अकल सब में होती है, बुद्धि सब में होती है, लेकिन पढ़ाने का पैसा नहीं होता। इसलिए आज मैं कह रहा हूं मेरी बहनों भी भाइयों भी ध्यान रखना, जो योजना मैंने बनाई है उसमें कोई भी गरीब का बेटा बेटी हो, प्रतिभाशाली बच्चा है और उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT IIM में होता है, लॉ कॉलेज में होता है, देसी या विदेशी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में होता है, तो फीस चाहे 10-20 लाख रुपया साल भी हो, वो फीस बच्चों के मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। अब आपकी ड्यूटी है कि पढ़ ले, एडमिशन हो गया तो फीस मैं भरवाऊंगा, ठीक है? सब पढ़ाएंगे अपने बच्चों की जिंदगी। अरे अपने बच्चे अगर हम मजबूर है तो मट्टी काय को खोदे भैया। अगर बुद्धि है तो गाड़ी काय को ढोए, ईंटे काय को ढोए, पत्थरी काय को तोड़े। अगर बुद्धि है, पढ़ सकता तो बड़े पदों पर क्यों नहीं पहुंचना चाहिए? अच्छा एक और बड़े बड़े लोगों ने, टाइम नहीं है मैं क्या कहूंगा, एक बात और बता देता हूं। एक भारत की आजादी के बाद एक षड्यंत्र किया गया कि अंग्रेजी में डॉक्टर की पढ़ाई अंग्रेजी में होगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में होगी। अब अपने बेटा बेटी तो पैदा होते ही हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी में पीछे रह जाते हैं। तो कुछ लोगों का, कुछ परिवारों का एडमिशन ही होता है डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, IAS IPS। मैं अंग्रेजी की बादशाहत खत्म करूंगा, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में की जाएगी मध्य प्रदेश की, ताकि गरीब के बेटा बेटी भी आगे आ सके। फिर किसी दिन आऊंगा तब विस्तार से बात करेंगे। आज तो मेरी अपील है कि देखो भाई, 17 साल से कांग्रेस को जिता रहे, एक बार मेरे कहने पर भारतीय जनता पार्टी को जिता।